So we'll start. So last class जो है हमने एक टेबल बनाया था. Last class हमने एक टेबल बनाया था that had all the names of functional groups. So today we're going to learn how to use all of this. Now यहाँ पे आपका functional group हो गया, functional group का formula हो गया. Apart from that, their suffix is more than one. कि आप हो सकता है कि एक particular suffix use करो या फिर हो सकता है कि दूसरा suffix use करो in a different circumstance. And then you have prefixes. ये सब जो है ये हम आगे देखेंगे. Let's first start to understand how to name very basic structures. Now इसके लिए कुछ rules होते हैं. तो सबसे पहले आप कुछ rules लिख लो. Rules for naming. Yeah, rules for naming ही लिखता हूँ. Rules for nomenclature. रुक जाओ अभी. Rules for nomenclature. देख लो. स्टार्ट करें. Now this is not part of the rules, but आप this is, should I lower the volume? आप volume कम करो ना. Now in case of rules for nomenclature आप एक चीज mentally ध्यान में रखो कि जो most important part होता है कोई भी एक structure में, that is always first of all a functional group. उसके बाद जाके आपका आता है unsaturation, सबसे important होता है functional group. Then आपका आता है unsaturation. Then आपका आता है longest chain. ये बस आप लिख लो, ओके ये, ताकि बाद में आपको हर एक रूल्स जो है वो एकदम वर्ड बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है. आप इस चीज से ही डिटरमाइन कर सकते हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज अनसैचुरेशन, देन इट इज लॉन्गेस्ट चेन, देन इट इज सब्स्टिट्यूएंट्स. आप ये चीज जो है ये चीज ध्यान में रखो. इसके आगे जो है आप कभी भी नेमिंग इजिली कर सकते हो. फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, longest chain and then substituents. Okay, now सबसे पहले जो है the first part is selection of main chain, main or parent chain, selection of main or parent chain. अब देखो यहाँ पे आपके क्या क्या पॉइंट्स है. यहाँ पे आपके क्या क्या पॉइंट्स है. in the absence of FG. मैं यहाँ पे जब भी FG लिखूँ उसका मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप. In the absence of functional group or unsaturation, select the longest continuous chain of carbon atoms as parent chain. लिखते जाओ, पहले आप रूल्स लिखते जाओ. In the absence of functional group or unsaturation, select the longest continuous chain of carbon atoms as the parent chain. लिखते जाओ भैया. The groups which are connected to main chain, are considered as substituents. Next is main chain may or may not be a straight line, but it is always continuous. Look. लिख लिया. Okay, let's take a very simple example. First वाले केस में देखो, लिख लो.
फर्स्ट वाले केस में अगर मैं ये लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मेरा पेरेंट चेन का लेंथ कितना आएगा बताओ। पेरेंट चेन का लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे पेरेंट चेन आप ख्याल लोगे एंड उसका लेंथ कितना आएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपका पेरेंट चेन जो है वो एज इट इज ये डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। एंड इन दिस केस द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम। यहाँ पे पेरेंट चेन जो है दैट इज 6 कार्बन एटम्स। लेट्स टेक वन मोर। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। लेट्स टेक वन मोर। सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, इन दिस केस व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन, एंड आप पेरेंट चेन को क्या लोगे। इन दिस केस आपका पेरेंट चेन जो है वो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ जाऊं तो भी 7 है, मैं यहाँ जाऊं तो भी 7 है, राइट। सो इसमें से आप कोई सा भी लो, इट डज नॉट मैटर, वी ऑलवेज टेक द लॉन्गेस्ट चेन हियर। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं। इन दिस केस द पेरेंट चेन इज 7 कार्बन एटम्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, इसमें बताओ पेरेंट चेन क्या होगा, उसका लेंथ क्या आएगा। ना यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आपका पेरेंट चेन जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके वाई, बिकॉज 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ तो 7 8 आएगा, एंड अगर मैं नीचे जाऊँ तो सिर्फ 7 आएगा। नाउ दिस मे नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये जो है हो सकता है कोई बोले कि अच्छा ये यहाँ पे बेंड कर रहा है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वी ऑलवेज हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 कार्बन एटम्स। लेट्स टेक वन मोर। बताओ यहाँ पे पेरेंट चेन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। करेक्ट। हियर वी कैन क्लियरली सी कि अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन चेक करूँ तो वो क्या आएगा, वो मेरा ए से लेके डी आएगा, या ऑब्वियसली आप डी से लेके ए बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हियर आवर पेरेंट चेन वुड बी दिस वन। लेट्स टेक वन मोर। ये वाला बताओ। तो यहाँ पे देखो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो काफी सिंपल से ही आपका बेसिकली जो है ए टू सी आ जाएगा। मैं ये वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, तो आप ये वाला खुद से बना लो। ओके, तो नेक्स्ट, ये कौन सा रूल था। चलो जो भी रूल था, इसके आगे नेक्स्ट आप कंटिन्यू करो, इसके आगे एक और रूल लिखो आप। इफ molecule has same number of carbon atoms in multiple chains, that chain, the chain which has more substituents, the chain which has more substituents is taken as parent chain. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो उसका लेंथ क्या आएगा बताओ। नाउ देखो, इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ये सभी रूल्स जो है वो कंटिन्यूएशन में ही है, ये सभी रूल्स जो है वो कंटिन्यूएशन में ही है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो देखो, अगर मैं ए से एफ लेता हूँ, इफ आई टेक ए से एफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ए से एफ लेता हूँ तो 8 आएगा। ओके, अगर लेट्स से मैं बी से डी लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या अगर मैं बी से ई लेता हूँ तो भी 8 आएगा। सी से डी या अगर मैं सी से ई लेता हूँ तो भी यहाँ पे सभी चेन जो है वो 8 मेंबर्ड ही होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मल्टीपल चेन्स, then that chain is taken, the chain which has more substituents is taken as a parent chain. Now substituent यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे कि देखो, in our first example there were no substituents because nothing else was attached to the parent chain. Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज जो है ये parent chain से अटैच था, तो this was called as a substituent. In this case also there was one substituent. In this case there were how many substituents? In this case, correct. In this case, there were two substituents. In this case, also कौन से substituent है बताओ? In this case, B would be considered as a substituent and D would be considered as a substituent. तो मेन चेन से जितने अटैच्ड है उसको आप सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि अगर मैं A से F को पेरेंट चेन लेता हूँ, इसको चलो हम 2-3 बार बना लेते हैं। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे A से F ले रहा हूँ, ध्यान दो, अगर मैं ए से एफ ले रहा हूं तो दिस इज 8 कार्बन एटम, दैट इज ट्रू। बट अब मेन चेन से कितने ब्रांचेस अटैच्ड है? करेक्ट। तो अगर मैं देखूं तो फिर मेरे पास तो मेन चेन पे यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांच जो है वो अटैच होगा, 8 कार्बन एटम्स एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर सपोज करो मैं बी से डी या बी से ई और एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से इफ आई टेक दिस कॉम्बिनेशन, तो अब बताओ इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे? वापस काउंट करो। देखो इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे? ये जो है पहला सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या? ये जो है ये मेरा पेरेंट चेन हुआ। तो बताओ इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? करेक्ट, यहाँ पे जो है आपके 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। तो इन दिस केस द पेरेंट चेन दैट वी शुड टेक कैन बी आइदर बी से डी और बी से ई और सी से डी और सी से ई। ओके, वी कैन टेक आइदर ऑफ दी, सभी जो है आपका करेक्ट आएगा। सो ये जो है यहाँ पे करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, बट ये जो है आपका करेक्ट आएगा। ओके देखो 4 कैसे हुआ, एक सी अटैच्ड है, सी देखो डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच्ड है। एक ये ए वाला अटैच्ड है, 2 हुआ। फिर एक बी वाला अटैच्ड है, 3 हुआ। एंड एक एफ वाला अटैच्ड है, 4 हुआ। क्लियर हुआ सभी को? लेट्स टेक वन मोर, ये वाला सभी ने कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। कौन सा बात छूट गया? फिफ्थ वाला। 4 तरह के चेन होंगे मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस देयर कैन बी, यस इन दिस एग्जांपल देयर कैन बी 4 पेरेंट चेन्स। पेरेंट चेन्स अगर मल्टीपल होते हैं लेकिन सबका सेम ही आता है तो आप कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिफ्थ वाले में देखो क्या है, फिफ्थ वाले में यू सिंपली टेक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो ए से सी मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो सबसे ज्यादा है। देखो अगर मैं ए से सी में देखूं, बी से डी में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। बट अगर मैं ए से सी जाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सबसे ज्यादा हुआ। ओके, यहां तक सभी ने कंप्लीट कर दिया। ओके, लेट्स टेक फर्दर, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप, अच्छा एक सेकंड देखो, फिफ्थ सिक्स सेवन, कौन सा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया बताओ। फिफ्थ वाले में, ओके पहले आप फिफ्थ वाला देखो। यहाँ पे अभी हमारा रूल क्या है कि टेक द लॉन्गेस्ट चेन, टेक द लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नाउ लेट्स से, चलो हम एक एक करके सारे फिर काउंट कर ही लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ए। अगर आप ए से लेके बी तक जा रहे हो, राइट, आपकी ट्रेन जो है वो ए पे स्टार्ट हुई, बी पे खत्म हुई, तो आप कितने स्टॉप्स क्रॉस कर बताओ। ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, एंड ये फोर हुआ। ओके, लेट्स से कि आपकी ट्रेन जो है वो ए से लेके डी पे खत्म हुई, कितने स्टॉप्स आएंगे? ओके, ए से लेके बी, देन ए से लेके डी, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना हुआ, 8 हुआ। ये तो सिर्फ 4 हुआ, तो ये तो ऑब्वियसली आप हटा सकते हो। अगर आप ए से लेके सी करते हो, अगर आप ए से लेके सी करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। और कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया? अब देखो अगर आप बी से लेके सी करते हो, काउंट करो, बी से लेके सी कितना आएगा? करेक्ट, बी से लेके सी जो है वो आपका 8 आएगा। यू कैन टेक एनी अदर कॉम्बिनेशन। अगर आप फिर बी से लेके डी लोगे, बी से लेके डी हमने ले लिया क्या, नहीं लिया। बी से लेके अगर आप डी लोगे, तो ये कितना रहेगा, अभी जैसे हमने काउंट किया, ये कितना रहेगा, 7 आ जाएगा, राइट। सो अब देखो आपका क्लियरली लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आ रहा है, ए से लेके सी आ रहा है। वी हैव टू ऑब्वियसली लुक एट ऑल दी कॉम्बिनेशंस, बट आप देखते ही ए से बी एंड सी से डी तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। ओके, नाउ सिक्स एंड सेवन जो है वो सेम एग्जाम्पल ही है, ध्यान दो। बताओ देखो, सिक्स एंड सेवन जो है वो सेम एग्जाम्पल ही है। नाउ लेट्स से इफ यू आर लुकिंग एट, ओके, सो जस्ट अभी सब, ओके लेट्स सी। सो अगर मैं ए से लेके एफ करूं, ध्यान दो, अगर मैं ए से लेके एफ करूं, या फिर अगर मैं ए से लेके ई, या ए से लेके डी, या बी से लेके डी, या बी से लेके ई, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट चेन इफ आई टेक, हर केस में नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो तो सेम ही आ रहा है। हर केस में आपका कार्बन आइटम जो है वो 8 कार्बन आइटम्स ही आ रहा है। नाउ यहाँ पे देखो क्या है, इफ अ चेन है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन मल्टीपल चेन्स, यहाँ पे क्या रहा है, सभी चेन में 8 कार्बन आइटम आ रहा है। The chain which has more substituents is taken as parent chain. Now यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो कि मैं A से लेके F ले रहा हूँ, ओके, अगर सपोज करो मैं A से लेके F ले रहा हूँ, तो इस पेरेंट चेन में कितने ब्रांचेस निकले हैं? ये एक ब्रांच निकला है, ये एक ब्रांच निकला है। ध्यान दो अभी आप, ध्यान दो अभी आप। तो यहाँ पर तो दो ब्रांच निकला है। अगर सपोज करो कि मैं ए से लेके ई लेता हूँ, ओके, अगर सपोज करो कि मैं ए से लेके ई ले रहा हूँ, बताओ कितने ब्रांचेस आएंगे? ये वाला आप खुद से ट्राई करो, अगर ए से लेके ई लेता हूँ तो बताओ कितने ब्रांचेस आएंगे? वापस ध्यान दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर आप ए से लेके ई करते हो, तो देखो पेरेंट जीन से कितना कनेक्टेड है। देखो अगर आपने ए से लेके ई लिया, तो कितने ब्रांचेस निकले इस पे? करेक्ट, इस पे 3 निकले। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूएंट आएगा। जब हमने बी से लेके, इसमें हाउ का मतलब क्या होता है भाई, आपने कभी पेड़ देखा नहीं क्या? अगर ये एक पेड़ हुआ, इस पे ये एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच निकला, और ये ब्रांच का ब्रांच निकला है, तो इस मेन ट्रंक से कितने निकले? नालायको, इस मेन ट्रंक से कितने निकले? मेन ट्रंक से 2 निकले। अब ये जो है, ये ब्रांच का भी ब्रांच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, या एटलीस्ट दैट इज नॉट रिलेवेंट हियर। So in this case, we only have to look at what is directly attached to the parent chain. Okay. Now यहाँ पे अगर आप वही चीज, अगर आप B से लेके E देखो, तो भी 4 आएगा। Like I said, आप इसमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट चेन जो है वो आप ले सकते हो।
Is this clear? Okay, let's take one more. Let's take one more. Hmm. एक सेकंड, ये वाला ट्राई करो. 6 and 7 में, 6 and 7 में आपको दिख रहा है. देखो 6 जो है वो आपका, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट कैसे करते हो. 6 and 7, 6 जो है 7 जो है वो सेम ही है. यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हो. तो both 6 and 7 आर एग्जैक्टली द सेम डायग्राम. ये वाला जो है अगर आप यहाँ पे ये पेरेंट चेन लेते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं. If parent chain length is same, we must always take as many substituents as possible. As many substituents as possible. तो यहाँ पे ये पेरेंट चेन लेना जो है वो गलत हो जाएगा, ये पेरेंट चेन लेना जो है वो सही होगा. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच निकला एंड ये एक ब्रांच निकला. ना यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले केस में देखूं, ना अब देखो अगर मैं इस वाले में देखूं तो इफ आई स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं कोई और चेन देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो कोई सा भी जो चेन जो है वो लॉन्गर आएगा ही नहीं. तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है आपका, ए से एच ही आपका लॉन्गेस्ट चेन है, और तो कोई लॉन्गेस्ट चेन बराबर है ही नहीं. तो वी डू नॉट हैव टू लुक एट एनी अदर रूल एट दिस मोमेंट. ओके, सो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा. सो ए से एच जो है वो आपका पेरेंट चेन. एंड इफ आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे. करेक्ट. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. Is this clear to everyone? जरूरत पड़ने पे 4 substitutes. Let's take one more example. बताओ यहाँ पे पेरेंट चेन क्या लेना चाहिए एंड कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे. क्या आएगा बताओ. लेट्स स्टार्ट देखो, अगर मैं ए से बी लेता हूँ, ओके लेट्स स्टार्ट, अगर मैं ए से बी लेता हूँ, ए से बी, तो बताओ मेरा चेन लेंथ कितना है. 1 2 3 4 5. ओके, सो 5 कार्बन एटम्स एंड हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स. करेक्ट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स. अगर मैं ए से डी लेता हूँ, ए से डी लेता हूँ, सेम चीज, 5 कार्बन एटम्स एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट्स. अगर मैं ए से सी लेता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं ए से सी लेता हूँ तो 5 कार्बन एटम्स बट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 1 सब्स्टिट्यूएंट. ओके, अगर मैं बी से सी लेता हूँ या फिर अगर मैं डी से सी लेता हूँ, दोनों केस में सेम ही आएगा, 5 कार्बन एटम्स 2 सब्स्टिट्यूएंट्स. एंड अगर मैं बी से डी लेता हूँ तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि ये क्या रहेगा, तो 3 कार्बन एटम्स एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट. बट ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे ही 3 कार्बन एटम्स हो गया. नाउ
अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन देयर आर मल्टीपल कार्बन एटम्स, सॉरी, व्हेन देयर आर मल्टीपल चेन्स कंटेनिंग द सेम कार्बन एटम्स, देन वी मस्ट लुक एट व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब मुझे दिख रहा है कि ए से सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। आई कैन आइदर यूज ए से बी, ए से डी, बी से सी और बी से सी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, वी हैव स्टिल नॉट गॉन इनटू नेमिंग इट। अभी बस हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन ही देख रहे हैं। जैसे जैसे, यस, आपका ए डी ए सॉरी आपका ए बी, ए डी, बी सी, डी सी, कोई सा भी जो है इसमें से करेक्ट है। यू कैन यूज आइदर ऑफ दोस। कंप्लीट हुआ यहां तक? नाउ next rule is if a molecule contains unsaturation, then it must be included in main chain if multiple unsaturation is present. If multiple unsaturation is present, then as many unsaturation must be included in main chain. हाँ, ये सब कुछ सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के अंदर ही है। ये सब कुछ सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के अंदर ही है। मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन एज पॉसिबल। लिख लिया क्या? If number of unsaturation is same, then longest chain is considered. If we have to choose double bond, ये double bond है, or triple bond, then double bond. If we have to choose between double bond and triple bond, keeping everything else same, double bond gets priority. मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। ठीक है? Now we'll go back again to the first thing that we have written in nomenclature. हाँ, ये सब कुछ everything comes under selection of main chain parent chain. Everything comes under selection of main chain parent chain. Okay. Now, so जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा कि आपका most important thing is your functional group. Okay. Then it is unsaturation, then it is longest chain, and then it is substituent. तो अभी तक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन नहीं था, तो इसलिए हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर रहे थे।
एंड जहां पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेम आ रहा था, तब हम वहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है देख रहे थे। अब देखो जो मैंने आपको रूल दिया है वहां पे क्या है कि नाउ वी हैव अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन को जो है दैट गेट्स ग्रेटर प्रेफरेंस ओवर लॉन्गेस्ट चेन। अनसैचुरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्गेस्ट चेन, जिस आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर अनसैचुरेशन जो है वो सेम आता है, देन आफ्टर अनसैचुरेशन वी टेक इनटू अकाउंट व्हाटएवर इज द लॉन्गेस्ट चेन, एंड फिर अगर लॉन्गेस्ट चेन भी सेम आता है देन वी टेक इनटू अकाउंट व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आ रहा है आप सभी को? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि अगर मेरे पास ये है, तो दिस इज ए बी सी। ना अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट चेन चेक करता हूँ ना, लेट्स से इफ आई टेक ए से लेके सी, इफ आई टेक ए से लेके सी, तो मेरे पास कार्बन एटम्स कितने आएंगे बताओ? अगर मैं ए से लेके सी लेता हूँ तो मेरे पास आएंगे 5 कार्बन एटम्स, एंड मेरे पास पाई बॉन्ड्स कितने आएंगे? ए से लेके सी में कितने पाई बॉन्ड्स है, यानी कि ए से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से सी। हाँ, ए से लेके सी में कितने पाई बॉन्ड्स है? करेक्ट, ए से लेके सी में आपके पास है 0 पाई बॉन्ड्स, राइट ना। अब अगर मैं लेता हूं लेट्स से फॉर एग्जांपल ए से लेके बी, कितने कार्बन एटम्स आएंगे? करेक्ट, 4 कार्बन एटम्स आएंगे, बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। सेम चीज अगर आप लेते हो बी से लेके सी और सी से लेके बी, डजेंट मैटर, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 4 कार्बन एटम्स आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 पाई बॉन्ड आएगा। सो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, बताओ इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे? करेक्ट, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 जो है आपका, वो आपका करेक्ट होगा। वाई? बिकॉज इन दिस केस वी हैव टू इंक्लूड डबल बॉन्ड इन द मेन चेन, we absolutely have to include the double bond in the main chain because this right here is most important. अब आप इसके बाद जो है, तो यानी कि ये तो आप काउंट करोगे करोगे, अब आप चेक कर लो, अच्छा भाई कहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। तो अब अगर मैं बी से लेके सी जाऊँ तो भी मेरा 4 कार्बन एटम्स आ रहा है, एंड अगर मैं बी से लेके ए जाऊँ तो भी मेरा 4 कार्बन एटम्स आ रहा है। सो वी कैन टेक आइदर ऑफ दीज टू एज पेरेंट चेन। समझ में आ रहा है ना? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये कौन सा नंबर था? आई थिंक 10 नंबर होगा। ओके, सो दिस वाज योर 10th नंबर एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर। सो लेट्स से कि आपके पास कुछ ऐसा है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हो, फिर अनसैचुरेशन को देखते हो, फिर लॉन्गेस्ट चेन को देखते हो, तो मुझे ये चीज तो पेरेंट चेन में डालना ही डालना है। अब आप उसके बाद जो है और भी आगे का देखते हो। लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स। लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, सो ए बी सी, ये वाला सबसे पहले अब देखो हम एक एक चेन करके कंसिडर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए से लेके सी लूं, ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं ए से लेके सी लूं तो मेरा चेन लेंथ कितना आएगा बताओ? वही ए से लेके सी, काउंटिंग भूल गया क्या? सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो यहां से लेके कितना आ रहा है? 8 कार्बन एटम्स आ रहा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो 1 आ रहा है। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल बी से लेके सी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल बी से लेके सी, अच्छा पहले हम ए से लेके बी भी ले लेते हैं। लेट्स टेक ए टू बी फर्स्ट। अगर मैं ए से लेके बी लेता हूं, अब आप बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड चेन लेंथ। ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो आपका 8 कार्बन एटम्स आएगा। पाई बॉन्ड जो है वो अगेन सेम 1 आया ना। अब अगर मैं बी से लेके सी लेता हूं, और तो कोई कॉम्बिनेशन बचा नहीं, अब अगर मैं बी से लेके सी लेता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2। ओके, सो दिस इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। बताओ अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? करेक्ट, यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। Why? Because just like I mentioned, unsaturation is more important than longest chain. अगर आपके पास multiple unsaturation है तो we will try to include as many unsaturation as possible. अगर मैं ये वाला chain लेता हूं तो I can only take one. Yes, as many as possible. अगर आप सारे ले सकते हो तो आप सारे लो, अगर आप सारे नहीं ले सकते then you take as many as possible. तो अगर मैं ये वाला चेन लेता हूं तो आई विल नॉट बी एबल टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। इफ आई टेक दिस चेन देन आई विल बी एबल टू इंक्लूड ऑल ऑफ दी अनसैचुरेशन। समझ में आ रहा है?
So now it is unsaturation which is important, longest chain is not as important. कंप्लीट हुआ? दे रहा हूं रुक जाओ. Now let's take another. सपोज करो कुछ ऐसा ही है. दिस इज A B C. अच्छा रुको, चेन लेंथ जो है वो डिफरेंट हो गया ना. हाँ चलो ये रहा, ट्राई करो. क्या नहीं, BCC में हमने C का पाइवट काउंट किया ना. B से लेकर जब आपने C किया तो यहाँ पे पाइवट हमने 2 काउंट किया ना. एक सेकंड, ये वाले में आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक सेकंड रुको, ये वाले में आप कंफ्यूज हो जाओगे. हाँ इसको आप ऐसे करो. इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ से हटा के यहाँ पे डाला है. यहाँ पे देखो ऑप्शन 1, अगर मैं A से लेके B लेता हूँ, ओके, अगर मैं A से लेके B लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास आएगा 7 कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वुड बी 2. अगर मैं सेकंड लेता हूँ, लेट्स से A से लेके C, तो सेम 7 कार्बन एटम्स, पाई बॉन्ड्स इज 2. एंड अगर मैं B से लेके C लेता हूँ तो यहाँ पे आएंगे 5 कार्बन एटम्स, पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2. नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास पाई बॉन्ड्स जो है वो सेम है. तो अब मुझे नेक्स्ट क्या देखना चाहिए, आई शुड चेक आउट वॉट एवर इज दी लॉन्गेस्ट चेन. तो अब यहाँ पे मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगा, यहाँ पे आपका आइदर A से B और A से C जो है वो आपका लॉन्गेस्ट चेन आएगा. समझ में आ रहा है? So in this case, it is not possible for me to include all. In this case, it is not possible for me to include all of the pi bonds. So I will always try to include as many as possible. बताओ यहाँ पे 12 में क्या डाउट है? Tell me what is your doubt, because ऐसे तो मैं समझाता रह जाऊंगा. What exactly part did you not understand? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? How to take the longest? डबल बॉन्ड शिफ्ट क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर डालने से कौन सा वाला जो है पेरेंट चेन लेना चाहिए. दैट यू स्टिल डोंट नो, वी हैव नॉट डन दैट. तो इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे शिफ्ट किया. अभी रिंग कनेक्ट आगे देखेंगे, रिंग आगे देखेंगे. जो डायग्राम मैंने अभी दिया इसमें आप डाउट बताओ. इसमें कोई डाउट? 12 एनी डाउट? यस. भैया आपने कभी डिक्शनरी खोला है कि नहीं खोला है? डिक्शनरी में अगर आप कोई भी एक वर्ड ढूंढते हो, लेट्स से रिंग, ठीक है, एंड लेट्स से राइट, लेट्स से कि आपको डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढना है, तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा? कैसे पता चला भाई कौन सा पहले आएगा? आपने ये देखा, अच्छा भाई आर आर जो है वो दोनों जगह सेम है, राइट. फिर आई आई जो है वो दोनों जगह सेम है. फिर आपने नेक्स्ट क्या देखा, अच्छा एन डिफरेंट है, जी डिफरेंट है. और डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो आपका जी जो है वो पहले आ गया, तो यानी कि अब राइट जो है वो पहले आ जाएगा. ऐसा नो, जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसी आपको पता चल जाता है, उसके आगे तो हम देखते नहीं है. तो यहाँ पर भी देखो आपका एग्जैक्टली वही है. अगर आपका फंक्शन ग्रुप सेम है, देन वी विल लुक एट व्हाट इज द अनसैचुरेशन. ओके, अगर अनसैचुरेशन सेम है, देन वी विल लुक एट व्हाटएवर इज द लॉन्गेस्ट चेन. एंड इफ लॉन्गेस्ट चेन भी सेम है, देन वी विल लुक एट व्हाटएवर इज द सब्स्टिट्यूएंट. समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप में तो मेरे पास डबल बॉन्ड्स है. तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया कि मैं कितने डबल बॉन्ड्स इंक्लूड कर सकता हूँ. सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि मैं कितने डबल बॉन्ड्स इंक्लूड कर सकता हूँ. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंक्लूड ऑल 3 डबल बॉन्ड्स इन वन चेन. ओके, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर मी टू इंक्लूड अ मैक्सिमम ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स. तो इसलिए जो है मैंने सबसे पहले 2 डबल बॉन्ड के सारे चेन्स बना लिए.
अब ये तो हर जगह सेम आ रहा है, तो फिर मैंने क्या चेक किया कि अच्छा अब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कौन सा आ रहा है। इज दिस क्लियर नाउ? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला बताओ। लेट्स टेक ऑल एग्जांपल्स, लेट्स टेक ऑल चेन्स हियर। सबसे पहले अगर मैं चेन लेता हूं लेट्स से ए से लेके बी, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेन लेता हूँ ए से लेके बी। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हियर? ए से लेके बी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हुए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हुआ 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके। नाउ सेम हम ए से लेके बी ही कंटिन्यू करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज 3। नाउ अब अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करूं ए से लेके बी, कितना आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 7 कार्बन एटम्स। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। अगर मैं लेता हूँ ए से लेके सी, ओके अगर मैं लेता हूँ ए से लेके सी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3, मुझे यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहा है। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो मेरे पास 9 आ गया। नाउ नेक्स्ट अगर मैं ले रहा हूँ लेट्स से बी से लेके सी, नेक्स्ट अगर मैं ले रहा हूँ बी से लेके सी, सो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो आया 2, एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो है वो क्या आया? 7 आया। देखो क्या पहले यहां तक समझ में आया आप सभी को? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ओके, नाउ इसको देखते हुए सबसे पहले कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा? सबसे पहले कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा बताओ? करेक्ट, ऑप्शन 3 एलिमिनेट होगा। रीजन? रीजन करेक्ट, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है विच इज ऑलरेडी लेसर देन दी अदर 2 ऑप्शंस। तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा। ओके, नाउ इफ यू विल लुक बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो सेम है, राइट? दोनों ही केस में पाई बॉन्ड्स जो है वो सेम है। तो अब मुझे क्या देखना चाहिए? अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन देखना चाहिए। तो यानी कि मेरा 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर, कॉपी कर लो। डन। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ सपोज करो कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, या चलो पहले हम ये वाला लेते हैं। ये वाला अब आप मुझे खुद से बताओ। फोर्टीन वाले में, 14 वाले में दिस शुड बी
वेरी ऑब्वियस। 14 वाले में अगर मैं, मुझे सबसे पहले यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? मुझे यहाँ पे अनसैचुरेशन को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए 14 वाले में। तो अगर मैं अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दूं, इज इट पॉसिबल टू मेक अ चेन दैट विल इंक्लूड ऑल ऑफ द अनसैचुरेशन? इज इट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल ऑफ, टू मेक सच अ चेन? 14 वाले में बोला 14, करेक्ट। 14 वाले में देखो क्या होगा कि अगर मैं बी से लेके सी ले रहा हूं, तो इट इज अ कंटिन्यूअस चेन विच हैज इंक्लूडेड ऑल ऑफ द अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर तब आपको एकदम ही क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे आपका पेरेंट चेन क्या आ जाएगा? बी से लेके सी आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो है वो हटाया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। मैंने बी से लेके सी जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड। 15 वाला, ये वाला क्लियर हो ना? यहाँ पे बी से लेके सी आएगा। नाउ नेक्स्ट वाला देखो। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, कि अगर मैं ए से लेके बी लेता हूं, ध्यान दो, अगर मैं ए से लेके बी लेता हूं, नाउ देयर आर थ्री अनसैचुरेशन हियर, ध्यान दो, देयर आर थ्री अनसैचुरेशन हियर, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंक्लूड ऑल थ्री इन अ कंटिन्यूअस चेन। इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस अब मैं क्या करूंगा कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि मुझे किस चीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सो अगर मैं ए से बी देखता हूँ, सो आई हैव टू अनसैचुरेशन, दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड। ओके, अगर सपोज करो मैं ए से लेके सी लेता हूं, अगर सपोज करो मैं ए से लेके सी लेता हूं, देन ऑल्सो आई हैव अ ट्रिपल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड। अगर मैं बी से लेके सी लेता हूं, देन आई हैव अ डबल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड। देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या? ओके, नाउ अब देखो क्या हो रहा है। उसके अलावा तो मेरे पास हर केस में, उसके अलावा तो मेरे पास हर केस में चेन लेंथ भी सेम ही है। यहाँ पर भी देखो मेरे पास 5 कार्बन आइटम है, यहाँ पर भी 5 कार्बन आइटम, एंड यहाँ पर भी 5 कार्बन आइटम। इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पार्ट तो कांस्टेंट है। तो अब बताओ, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, मुझे किसको सिलेक्ट करना चाहिए? करेक्ट। अब बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज सेम, आई शुड पिक ऑप्शन थ्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या वाई? वाई पे हम वापस आएंगे। अभी तो आपको बताया ना, इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, तो डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे आपने रूल में लिखा है, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी। क्लियर? ले रहे हैं एक और एग्जांपल, ले रहे हैं, वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल। ये वाला लिखिए। नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड को नहीं देखते हैं, वी डू नॉट काउंट पाई बॉन्ड्स, वी काउंट अनसैचुरेशन। दिस इज काउंटेड एज अनसैचुरेशन, मतलब आप इसको जनरल टर्म जो आप इसको अनसैचुरेशन बोलते हैं, सो यू मस्ट ट्राई टू काउंट एज मेनी अनसैचुरेशन एज पॉसिबल। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया होता, तो ये एक चेन, भाई एक चेन क्या होता है? एक चेन का मतलब आ चेन इज अ कंटिन्यूअस चेन, राइट? तो अब ये चेन कैसे हो जाएगा? मतलब तीनों मिला के एक चेन कैसे हो जाएगा? ये वाला बताओ, दिस इज ए बी सी, ये वाला बताओ। अच्छा एक सेकंड देखो, ये वाला दिक्कत करेगा। एक सेकंड देखो, क्योंकि ये चेन जो है सेम आ गया। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। हाँ, अब ट्राई करो। दैट इज नाउ हाउ इट इज नेम्ड। अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, नेमिंग जो है वो इसी तरह से होता है। मैंने चेंज किया है, मैंने स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोग एक बार चेक कर लो। आई हैव चेंज द स्ट्रक्चर स्लाइटली स्लाइटली, आप चेक।
ओके, सो लेट्स टेक इन डिटेल. सो अगर मैं ए से लेके बी लेता हूँ, अगर मैं ए से लेके बी लेता हूँ, तो आई हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, आई हैव अ डबल बॉन्ड, एंड ए से लेके बी में चेन लेंथ कितना आएगा बताओ? ए से लेके बी में चेन लेंथ 6 कहाँ से आएगा रे? 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, 7 कार्बन एटम्स. अगर मैं ए से लेके सी लेता हूँ, ए से लेके सी, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, एंड मेरे पास 6 कार्बन आइटम्स आएंगे. अगर मैं सी से लेके बी लेता हूँ या बी से लेके सी, एनीवे डजंट मैटर, तो मेरे पास एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एंड उसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वुड बी 1 2 3 4 5 6. मेरे पास यहाँ पे 6 कार्बन आइटम्स आएगा, 6 कार्बन आइटम्स आएगा. देखो चेक करो, दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज ऑप्शन 3. देखो यहां तक पहले समझ में आया क्या? नाउ अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है. नाउ ऑल ऑफ दीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन. पहले वाले में भी मेरे पास 2 अनसैचुरेशन है, दूसरे में भी 2, एंड तीसरे में भी 2, राइट? सो अब अगर अनसैचुरेशन जो है वो सेम है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई मस्ट लुक एट? अगर अनसैचुरेशन जो है वो सेम है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई मस्ट लुक एट? करेक्ट, आई मस्ट लुक एट द लॉन्गेस्ट चेन नेक्स्ट. अब अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो वो कौन सा आ रहा है? वो आपका ए बी आ रहा है. इज दिस क्लियर? हम अगेन लाइक आई सेड, हम पाई बॉन्ड्स काउंट नहीं कर रहे हैं, हम अनसैचुरेशन काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. इज दिस क्लियर? Double bond gets priority when everything else is same. Double bond gets priority when everything else is same. यहाँ पे everything else is not same. यहाँ पे it was same. यहाँ पे ऐसा नहीं है ना. Everything else is same का मतलब क्या हुआ कि आपका longest chain भी same हो, substituents भी same हो, तब जाके. B2C देखो, B2C क्या है? True, डबल बॉन्ड, बट चेन लेंथ कम हो गया ना. क्लियर? Okay. Let's take one more. Next rule is, ध्यान दो. Next rule is if a molecule contains functional group, if a molecule contains functional group, then functional group gets priority, and it should be in the main chain. If a molecule has functional group and unsaturation, if a molecule has functional group and unsaturation, then functional group must be taken in main chain, and main chain should be such that maximum number of unsaturation can be included. Continue. If a molecule has multiple of the same functional group,
मल्टीपल ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज्यादा बार आ रहा हो, जैसे कि OH जो है वो 2-3 बार आ गया, या NH2 जो है वो 2-3 बार आ गया. ओके, इफ अ मॉलिक्यूल हैज मल्टीपल ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, then as many as possible then as many as possible functional groups must be included in main chain if a molecule has ये तरह if a molecule has multiple functional group of different priority, then only most important functional group is considered. Remaining functional groups are considered considered as substituents. हो गया? Okay, let's take example. Wait करो, ठीक है, होगी करो. हो गया क्या? करेक्ट, मोस्ट नंबर फंक्शन ग्रुप यानी कि ग्रेटर प्रायोरिटी. जो मैंने आपको टेबल दिया था जिसमें कि एसिड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फिर सल्फोनिक, फिर एनहाइड्राइड एंड सो ऑन, तो वही आपका प्रायोरिटी ग्रुप है, या वही आपका इंपॉर्टेंस है. लिख लिया? लास्ट सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट लिखा है ना, इज कंसिडर्ड रिमेनिंग फंक्शन ग्रुप का कंसिडर सब्स्टिट्यूट. हाँ ठीक है, आप लिख सकते हो. देन ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट. डन? सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? ओके, लेट्स टेक एग्जांपल्स नाउ. कौन सा नंबर एग्जांपल होगा ये? जो भी नंबर होगा. नाउ यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको क्या देखना है कि नाउ फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ फंक्शनल ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनसैचुरेशन. तो अगर सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब OH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है. अच्छा, वन सेकेंड, लेट मी एक्सटेंड दिस. हाँ, सो A B C. ना अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो अब देखो, अगर मैं अलग अलग चेन लेता हूँ,
अगर मैं ए से, सबसे पहली बात तो मेरा फंक्शन ग्रुप जो है, इसको चलो मैं एक और पॉइंट मेंशन करता हूँ, इसको मैं एक और डी मेंशन करता हूँ। ओके, सबसे पहले मेरा फंक्शन ग्रुप जो है वो जिस पोजीशन पे है उसके हिसाब से मुझे इसमें से कौन सा पार्ट लेना ही चाहिए। आई सिंपली हैव टू टेक दैट पार्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप। तो इसमें से इस पूरे मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट है जो कि मुझे लेना ही चाहिए। करेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास OH प्रेजेंट है, वो इस कार्बन एटम पे है, तो यानी कि बी से लेके डी तो मुझे लेना ही चाहिए बिकॉज आई सिंपली हैव टू इंक्लूड दी फंक्शन ग्रुप। यस और नो? ठीक है, सो फंक्शन ग्रुप अब अगर मुझे ऐड करना है तो यानी कि ये चेन तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब मैं चाहूँ तो डी से लेके ए तक जा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो डी से लेके सी जा सकता हूँ। भाई अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, इसको चलो हम पूरा डिटेल में एक ही करके करते हैं। सो अगर मैं ए से लेके सी लेता हूँ, if I take from A to C, number of carbon atoms will be 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या आएगा, 7 कार्बन एटम आएगा, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो इंक्लूड नहीं हुआ। ओके, नाउ सेकंड, अगर सपोज करो मैं ले रहा हूँ ए से लेके बी, अगर मैं ए से लेके बी लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 6 कार्बन एटम, बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंक्लूड हुआ। अगर मैं ले रहा हूँ लेट्स से बी से लेके सी, तो भी मेरे पास कितना आएगा, 6 कार्बन एटम्स आएगा, एंड मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंक्लूड हुआ। तो सबसे पहली बात, देखते ही आप कौन सा एलिमिनेट करोगे, विच ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। करेक्ट, वन जो है वो तो आपका देखते ही डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। अब आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है दोनों का दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, तो वी कैन आइदर टेक सेकंड ऑप्शन, सॉरी तो कैंसिल हुआ, वी कैन आइदर टेक सेकंड ऑप्शन और वी कैन आइदर टेक थर्ड ऑप्शन। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अब आप बताओ, यहाँ पे व्हाट स्टेटमेंट डू वी हैव टू कंसिडर इन आवर रूल्स? राइट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन करेक्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करने का ट्राई करना है। क्या? हाँ ये रहा ना, ए से बी में फंक्शनल ग्रुप आया ना, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप आया ना। ना अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लेट्स से ए से बी लेता हूँ, अगेन लेट्स टेक, अगर मैं ए से बी ले रहा हूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास आएगा 8 कार्बन आइटम्स एंड 1 फंक्शनल ग्रुप। अगर सपोज करो मैं बी से सी ले रहा हूँ, बी से सी अगर मैं ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 6 कार्बन आइटम एंड सेम 1 फंक्शनल ग्रुप। एंड थर्ड, अगर मैं ए से लेके सी ले रहा हूँ, सो 1 2 3 4 5, ए से लेके अगर मैं सी ले रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 5 कार्बन आइटम्स बट 2 फंक्शनल ग्रुप्स, 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तब आपको देखते ही समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट आएगा, बताओ। करेक्ट, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आएगा। अगर आपको प्रायोरिटी समझ में आ गया ना कि फंक्शनल ग्रुप, देन अनसैचुरेशन, देन लॉन्गेस्ट चेन, देन सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आपको और कोई भी रूल जो है फॉलो सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको देख के ही कर सकते हो। दो फंक्शनल ग्रुप कैसे देखो, यहाँ पे आपका OH अटैच्ड है एंड यहाँ पे आपका OH अटैच्ड है, तो दो फंक्शनल ग्रुप हुआ ए से लेके सी में। देखो, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हुए। इज दिस क्लियर? ओके, अभी अभी बंद हुआ, चलो ठीक है, गुड दैट यू मेंशन। ओके, सो कंटिन्यू, ये वाला बताओ। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ।
ट्राई करो। चेक करें। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आप 19 वाला बताओ। 19 वाले में सारे चेन्स वापस से लिखे क्या? चलो काम करते हैं, सारे चेन्स के एक डिटेल में लिख ही लेते हैं। लेट्स टेक ए बी, ए सी एंड बी सी। नाउ अगर मैं ए बी लेता हूँ, सबसे पहले मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आएंगे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितना आएंगे, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएंगे। इसका प्रायोरिटी हमने गलत लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, चेन। ओके ना, अब अगर मैं ए बी लेता हूं तो मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, मेरे पास एक अनसैचुरेशन भी आ गया, एंड मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। अगर मैंने ए सी लिया, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 1, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वुड बी 1 2 3 4 5। अगर मैंने बी से सी लिया, तो मेरा देखो फंक्शनल ग्रुप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अनसैचुरेशन आ जाएगा 0, कार्बन एटम्स आ जाएगा 5। क्या ये पार्ट पहले समझ में आया? ओके नाउ लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सबसे पहले कौन सा एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, सबसे पहले आपका सेकंड वाला एलिमिनेट होगा। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अब मैं ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में चेक करूंगा। फंक्शन ग्रुप 1 दोनों जो है सेम रहेगा। अनसैचुरेशन 1, अनसैचुरेशन 0, तो अब कौन सा वाला हो जाएगा, अब कौन सा एलिमिनेट होगा? करेक्ट, अब आपका थर्ड वाला जो है वो एलिमिनेट होगा। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। Let's look at the next one. Same cheese, functional group, unsaturation, carbon atoms. Okay, so we have AB. क्या क्या? A से C, सही तो है। हाँ, A से C एलिमिनेट हो गया ना। एक सेकेंड, A से B, A से C, A से C एंड B से C। ओके, सबसे पहले अब आप मुझे बताते रहो, सेम ऑर्डर। ओके, A से B में फंक्शनल ग्रुप कितने? A से B में करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप 1, अनसैचुरेशन also 1, number of carbon atoms 5. ओके, A से C, A से C, A से C में फंक्शनल ग्रुप 0, अनसैचुरेशन 1, कार्बन एटम्स 6। B से C में फंक्शनल ग्रुप, B से C फंक्शनल ग्रुप 1, अनसैचुरेशन 0, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 आएगा। दिस इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ओके, देखते ही सबसे पहले कौन सा एलिमिनेट होगा? ऑप्शन 2 जो है वो आपका एलिमिनेट होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा? करेक्ट, ऑप्शन 3 एलिमिनेट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ये वाला आ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, हियर वी डिड नॉट इवन हैव टू गो अप टू द लॉन्गेस्ट चेन। लास्ट वाला देखो, सेम चीज, ए से बी, ए से सी, बी से सी, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, चेन लेंथ। सबसे पहले ए से बी बताओ, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स 1, अनसैचुरेशन 1, चेन लेंथ 1 2 3 4 5। ए से सी फंक्शनल ग्रुप 0, अनसैचुरेशन 2, एंड
चेन लेंथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 आएगा। बी से सी फंक्शनल ग्रुप 1 अनसैचुरेशन 1 चेन लेंथ 1 2 3 वही 6 है 1 2 3 4 5 6 okay so this is 1 2 3 now clearly as you can see देखते ही कौन सा एलिमिनेट होगा, सबसे पहले आपका सेकंड वाला एलिमिनेट होगा। नाउ ऑब्वियसली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड होते हुए भी हमने इस चीज को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट या फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपका 2 जो है एलिमिनेट होगा। नाउ नेक्स्ट आप देखो बिटवीन 1 एंड 3 फंक्शनल ग्रुप सेम है, अनसैचुरेशन सेम है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या रहना चाहिए, करेक्ट। नाउ वी शुड कंसीडर द लॉन्गेस्ट, तब आपका ऑप्शन 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? करेक्ट। सो ऑब्वियसली सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट सिंस वी आर जस्ट स्टार्टिंग तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है ताकि जब आप रिवाइज करो आपको समझने में आसान रहेगा। ओके सो वी विल स्टॉप राइट